मित्रता और भक्ति की जब भी बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। द्वारका के राजा होने के बाद भी कृष्ण अपने गरीब मित्र सुदामा को कभी नहीं भूले। एक बार बेहद गरीबी से तंग आकर अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारकाधीश से मिलने चल पड़े। उनके पास श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर एक पोटली में थोड़े से उबले हुए चावल तंदुल बांध दिए थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के ठाट बाट देखकर झिझक गए। फटे कपड़ों में सुदामा को देखकर पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके बाल सखा सुदामा आए हैं, वे नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक आए। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुदामा के फटे और बेवाइयों से भरे पैरों को अपने आंसुओं से धोया। महल के वैभव के बीच सुदामा अपनी फटी हुई पोटली को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें संकोच हो रहा था कि इतने बड़े राजा को वो ये सूखे चावल कैसे दें। अंतर्यामी श्री कृष्ण सब समझ गए। उन्होंने सुदामा से वो पोटली छीन ली। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, सखा, मेरे लिए इससे अनमोल भेंट और क्या हो सकती है। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाया, उन्होंने सुदामा को धरती का राजपाट दे दिया। जब उन्होंने दूसरी मुट्ठी चावल खाया तो सुदामा को स्वर्ग लोक की संपत्ति सौंप दी। जैसे ही वे तीसरी मुट्ठी खाने के लिए बढ़े, रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, प्रभु, अब क्या सब कुछ दे दोगे? अपने रहने के लिए भी तो कुछ बचाइए। सुदामा को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। वे कुछ दिन द्वारका में रहे और फिर वापस अपने गांव के लिए लौट पड़े। लौटते समय उनके मन में कोई लालच नहीं था। वे कृष्ण के प्रेम में मग्न थे। लेकिन जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचे, वे दंग रह गए। उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में थे। सुदामा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि यह उनके मौन और निस्वार्थ प्रेम का फल था। भगवान श्री कृष्ण कभी अपने भक्त को मांगते हुए देखना नहीं चाहते। वे बिना मांगे ही सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईश्वर को धन दौलत की नहीं, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ प्रेम की भूख होती है। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।